हाय एवरीवन। देखो हम बात करेंगे ओजोनोलाइसिस, ठीक है ना। ओजोनीकरण हिंदी में बोलते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल तो नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन आते रहता है। मतलब कुल मिला के इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। और आपको ना बिल्कुल भी नहीं आता है तो बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल जीरो से समझाएंगे ना। और ये वीडियो जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो या फिर पढ़ भी रखा हो तो रिवीजन के तौर पर ये देख सकते हैं, क्योंकि पूरा अच्छे से कंप्लीट करा है। और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना वो भी इसमें सारा कराया है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, वो छाट के करवाए ना, तो आपको मतलब कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से अच्छे से देखना, बिल्कुल उन क्वेश्चन से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ना, छोटा सा वीडियो बनेगा लेकिन इससे क्वेश्चन बन जाएगा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। ओजोनोलाइसिस बात करेंगे तो देखो, ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो एल्किन एल्काइन में ये बताता है। और इसका पता भी लगता है कि एल्किन एल्काइन कैसे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। तो इसमें देखेंगे अपन एक एक बात है ना। तो ध्यान से जो पॉइंट बताओ ना वो सुन लेना, बस इजीली क्वेश्चन बनेगा, कोई टफ नहीं है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं था ना, तो अपन पीछे करेंगे अभी क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन ये ट्रेंड है ना इसका, जो अच्छे से याद होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे से होता है। तो इन 4-5 पॉइंट से आपका क्वेश्चन बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा। देखो ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है ऑक्सीडाइज टाइप का और एक रेड्यूस्ड टाइप का, ठीक है। ऑक्सीडाइज टाइप में मतलब O3H2 आया, मतलब O3 दे के डायरेक्ट अटैक नहीं करना है क्वेश्चन पे कि हाँ प्रोडक्ट बनाओ, नहीं। वहाँ एक बार अच्छे से चेक कर ले, अच्छे से चेक कर ले कि O3H2 है या फिर O3 के साथ Zn भी दिया हुआ है ना। ये अच्छे से चेक करने के बाद अपन क्वेश्चन पर अटैक करना है कि हाँ आप क्या करना है ना। तो देखो ऑक्सीडाइज टाइप का इसमें O3H2 होगा, रेड्यूस्ड टाइप का O3ZnH2 क्यों बोला है अभी बताएंगे, ठीक है। जैसे एल्किन आया है ना, एल्किन में क्या होगा, अगर O3Zn+H2 आया, क्या आया O3Zn+H2 आ गया, ये Zn का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भाई इनमें अंतर है, ये बहुत डिफरेंस कर देता है प्रोडक्ट में, तो ध्यान रखना। तो देखो ये किस में चेंज करता है, एल्डिहाइड में और कीटोन में। किस में, एल्डिहाइड और कीटोन में, सिंपल। अब देखो O3 या H2 आया ना, Zn नहीं आया, तो ये किस में चेंज कर देता है, एसिड में। किस में चेंज करता है, एसिड में या कीटोन में। जब 3 डिग्री होता है ना वो बदल जाता है इसमें बदलता है एल्डिहाइड में और एक कीटोन, ठीक है। ये तो 2 डिग्री एल्डिहाइड में बदलता है, 3 डिग्री जो होता है कीटोन में बदलता है, ठीक है। ये आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, कीटोन का तो आगे ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, अभी बताएंगे ना। पर इसमें क्या है, एल्डिहाइड तक ऑक्सीडेशन हो सकता है, जबकि इसमें एसिड तक हो सकता है, ठीक है, कंप्लीट। अब एल्काइन आता सा, एल्काइन में अगर O3Zn+H2 आ गया तो जब ऑक्सीडेशन होगा, अब इसका बताएंगे कैसे होता है। तो इसमें बनता है, बस ये याद रखना हाँ यहाँ तक होता है। इसमें एल्डिहाइड कीटोन बनता है, इसमें एसिड और कीटोन बनता है। अगर एल्काइन आ गया, O3Zn आ गया, तो इसमें डाई कीटोन बनता है। क्या बनता है, डाई कीटोन। और O3H2 आ गया इसमें भी, तो ये एसिड तक चेंज कर देता है, ठीक है। अब इसका वहाँ देखेंगे कैसे बनता है क्वेश्चन। देखो एक एक बात क्लियर करता जाना है। क्वेश्चन छोटा सा वीडियो बनाया है, क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो डाइकीटोन का, अब ये पॉइंट ध्यान सुनना, डाइकीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, किसका, डाइकीटोन का। ध्यान रखना, मैं डाई बोल रहा हूँ। डाइकीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, बट कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। मतलब अगर कीटोन तक ऑक्सीडेशन हो गया तो वहीं रुक जाता है ना, उसका कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता। जबकि कहीं डाइकीटोन आएगा भी प्रोडक्ट में ना, तो डाइकीटोन का आगे ऑक्सीडेशन हो सकता है। लेकिन याद रखना, क्योंकि डाइकीटोन का भी ओनली O3H2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, ध्यान रखना। डाइकीटोन ओनली O3H2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, वहाँ पे Zn आ गया तो ऑक्सीडाइज होगा, डाइकीटोन तक ही वो रखेगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आया, O3Zn+H2 आ गया। अब O3Zn+H2 आ गया, Zn से आपको यहाँ पहचानना है कि यहाँ Zn आ गया। तो इसका एक ट्रेंड होगा था कि ओजोनाइट स्ट्रक्चर बनती है, तो मैं बता देता हूँ। बाकी क्वेश्चन अभी डायरेक्ट करना सीखेंगे ना, बहुत सारे को आते हैं, जिसको नहीं आता भी डायरेक्ट करना किसी का। तो देखो ऐसे ओजोनाइट स्ट्रक्चर बनती है, फिर इसे काट करके बताते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ एल्डिहाइड बना, ये भी है ना, यहाँ भी बना एल्डिहाइड, और ये है ना, यहाँ हाइड्रोजन, और ये देखो H2O2। अब ये H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अब इसमें क्या करता है, Zn है ना, इसके रिएक्शन के साथ क्या करता है, इसका रिडक्शन करा देता है ना, रिडक्शन करा देता है। तो फिर ये क्या है, आगे ऑक्सीडेशन नहीं करा पाता Zn आने के बाद, है ना। मतलब एल्डिहाइड तक हुआ तो एल्डिहाइड तक ही रहने देता है, ठीक है। अब जैसे ये आया, अब इसमें देखो क्या है, O3 और H2 है, Zn का खेल नहीं है। अब Zn का खेल नहीं है तो वही स्ट्रक्चर बनती है, ओजोनाइट स्ट्रक्चर, है ना। तो ये ये इससे बनती है, इसको ये भी तो एल्डिहाइड में, ये भी एल्डिहाइड में, प्लस H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम ये Zn नहीं है तो इसको, इसका रिडक्शन नहीं करा पाएगा, इसका मतलब इसका और आगे ऑक्सीडेशन होगा। और ये एल्डिहाइड किस में चेंज हो गया, देखो एसिड में, ठीक है। इसका तो यहाँ तक क्यों हुआ, क्योंकि Zn है, ये रिडक्शन करा के इसको यहीं रोक देता है ना।
तो एल्डिहाइड तक हुआ, जबकि इसमें एसिड तक ऑक्सीडेशन हो गया, किसमें O3H2 में। आपको अच्छे से डिफरेंस पता लग गया होगा। अभी आप क्वेश्चन करेंगे ना अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। पूरा अच्छे से सुनना लास्ट तक, तो आपका कोई क्वेश्चन करने में कोई गलती नहीं होगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अभी ना एग्जाम में आए अच्छे क्वेश्चन थे, वो अभी बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लो। अब जैसे ये एक स्टार पॉइंट और आया है ना, ये स्टार पॉइंट है, मतलब स्टार पॉइंट का मतलब इम्पोर्टेंट है ना। इससे आपको एक पता लग जाता। हाँ, मैंने अलग से लिख दिया, मैंने बता तो दिया लेकिन फिर अलग से लिख दिया था आपकी और आपको कि O3ZnH2 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड तक ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ तक होता है? सिर्फ एल्डिहाइड तक, ठीक है। अप टू एल्डिहाइड तक इसका ऑक्सीडेशन होगा। O3H2 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन किस में हो जाता है? एसिड में, ठीक है। मतलब ये एल्डिहाइड तक रहता है, Zn तक, और अगर Zn नहीं हो तो एसिड तक चला जाता है, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो एसिड में हो जाता है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से बात समझ में आएगी होगी पूरी। अब देखो क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन देखो डायरेक्ट करना बताएंगे आपको कि यहाँ कैसे करते हैं, वो तो सीख लिया वहाँ। अब देखो यहाँ क्वेश्चन करना है, जैसे डबल बॉन्ड आए ना आपको, तो कुछ मत करना, डबल बॉन्ड को बीच में से काट देना है, यहाँ से काटना है और दोनों तरफ ऑक्सीजन चिपका देनी है। क्या करनी है? दोनों तरफ बीच में से काट के दोनों तरफ ऑक्सीजन चिपका देनी है। तो जब इसका प्रोडक्ट बनेगा ना, तो देखो यहाँ ऑक्सीजन चिपका दी। अब ये CH2, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मान लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये देखो कुछ मत करना, ये जो है ना, ये ऑक्सीजन चिपका दी है, ठीक है। ये काट के ये बीच में से बॉन्ड काटा और ऑक्सीजन चिपका दी, तो डबल बॉन्ड तो आ ही गई ना। तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ तक तो आएगा ही ना, ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन चिपका दी। ऐसे ही ये प्रोडक्ट बन गया। ये देखो ऑक्सीजन, ये कुछ भी नहीं करना, मतलब ऑक्सीजन को बीच में से काट के दोनों तरफ ऑक्सीजन चिपका देनी है और ऐसे प्रोडक्ट बना लेना है। जैसे O3, इसमें ZnH2 आएगा ना, तो ये तो यहाँ तक ही ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन चिपकाए, ये बीच में से काटा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये भी और भी क्वेश्चन देंगे। देखो अभी कुछ ये इसको भी ऐसे काटो, यहाँ से काटोगे ना, ये यहाँ से काटोगे तो एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जाएगा। ये याद रखना, इसमें डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ है ही नहीं, यहाँ से भी काटेंगे, ये ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो इसका प्रोडक्ट बनाएंगे ना अपन, तो प्रोडक्ट में देखो दो टाइप के ना बनेंगे, तो इसमें अलग अलग मैं करके बता देता हूँ कि कैसे टाइप के जो प्रोडक्ट बने हैं इसमें। तो देखो पॉइंट से बताते हैं। अब देखो इसमें क्या बन रहा है प्रोडक्ट, एक तो यहाँ से कटा, अब जहाँ जहाँ से कटा ना वहाँ ऑक्सीजन जोड़ते जाएंगे आप, ठीक है। तो जैसे ये H2 है, H, ये H, अब देखो यहाँ ऑक्सीजन है, एक प्रोडक्ट इसका ये बना। अब ये एक इस टाइप का बनेगा, देखो इसमें CHO और CHO। अब CHO कैसा है? देखो ये इसमें CH के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये दोनों के बीच डबल बॉन्ड है। अब इस पे भी एक ऑक्सीजन चिपकाना है, यहाँ चिपका दिया है ना, इस पे भी एक ऑक्सीजन चिपकाना है, यहाँ चिपका दिया, ठीक है। अब इसका भी फिर अलग से होगा, ये देखो वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड हो। मतलब जहाँ जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड दिखे ना, वहाँ आप बीच में से ब्रेक करके दोनों तरफ ऑक्सीजन चिपका देनी है, ऑक्सीजन चिपका देनी है। सिंगल बॉन्ड है तो उसको तो वैसे वैसे रहने देना, जैसे यहाँ CH हुआ ना, तो यहाँ ऑक्सीजन चिपकाई, यहाँ भी ऑक्सीजन चिपकाई दोनों पे, लेकिन इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, तो ये चिपका दिया। ये अलग से यहाँ से काटा तो इसमें डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ से काटा तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, सिंपल है ना। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना आ गया होगा कि कुछ मत करो, डबल बॉन्ड आए वहाँ से बीच में से काटो, ऑक्सीजन लगा दो डबल बॉन्ड के साथ और ऐसे प्रोडक्ट बना दो। आपको वहाँ पता लग जाएगा प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। बिल्कुल अच्छे से सुनते जाओ, मतलब जो बोल रहे हैं ना, ताकि क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा, आपको अच्छे से समझा। इसमें सारी चीज़ें कवर करा दी, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अब जैसे और क्वेश्चन है और समझ लो, कोई बात नहीं है ना। तो कोई ये क्वेश्चन आया ना, अब ये क्वेश्चन आया ना, तो देखो CH3 CH और ये C डबल बॉन्ड, कुछ मत करो, वही काटो है ना, और ऑक्सीजन तुरंत वहीं चिपका दो, ये है ना, ये काटो। अब इनको तोड़ना स्टार्ट कर दो। देखो तोड़ना स्टार्ट करोगे ना, अब तो ये CH3, ये CH3 तो CH3 आएगा, है ना। अब देखो CH3 और ये, अब यहाँ दोनों तरफ देखो सेम ग्रुप है, इधर भी सेम ग्रुप है, इधर भी सेम ग्रुप है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अलग अलग तोड़ को बता देते हैं। CH3 और ये CH डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये इसके साथ ऑक्सीजन चिपका दिया। अब ये कार्बन के साथ देखो एक ऑक्सीजन इधर से भी है और एक ऑक्सीजन इधर से भी, तो इसको ध्यान रखना। ये देखो ये किसमें है, इधर से भी ऑक्सीजन जुड़ा, इधर से भी ऑक्सीजन जुड़ा, है ना, ये अलग है। देखो यहाँ से काटा ना, तो एक ऑक्सीजन इधर से भी, एक ऑक्सीजन इधर से भी, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ काट के दोनों तरफ ऑक्सीजन चिपकानी। तो ये देखो एक ऑक्सीजन इसका इधर से आया, एक ऑक्सीजन इधर से आया, तो क्या हो गया, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, दो बन गया। अब वही बन गया, तो फिर यहाँ भी वही खेल है, CH3 CH आ जाएगा और डबल बॉन्ड O और CH3, है ना। तो वहाँ ऐसे नहीं देखा अब ये, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है, तो वहाँ ऐसे भी आ सकता है 2 CH3 CHO
है ना, प्लस CO2, ठीक है। क्योंकि देखो सेम ग्रुप, तो इसको 2 मोल के साथ लिख दिया, या तो अलग अलग आएगा या फिर 2 मोल के साथ आ जाएगा, वो तो है ना भाई। आपको बता देगा हाँ यहाँ से ब्रेक करना आप सीखे होंगे, जिसको नहीं आता होगा ना ब्रेक करना सीखे हो, हाँ डबल बॉन्ड है, वहाँ से काटो डबल बॉन्ड, दोनों ऑक्सीजन चिपका दो डबल बॉन्ड के साथ, तो ये आ जाएगा। तो 2 मोल को CH3CHO को बना और एक CO2 को बना, CO2 को यहाँ से बना, एक ऑक्सीजन इधर से आया, ऑक्सीजन इधर से आया, सिंपल। अब देखो एक ऑक्सीजन बेंजीन का आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है भाई कितने मोल बनेंगे एल्डिहाइड, तो ध्यान रखना। देखो अपन जब इसका ये काटेंगे ना, तो यहाँ से काटेंगे तो ऑक्सीजन इधर से, ऑक्सीजन इधर से, फिर यहाँ भी ऑक्सीजन, फिर यहाँ भी ऑक्सीजन है ना, सब तरफ से आपको यहाँ काट लेना है, ब्रेक कर लेना है ना, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के साथ अपन को सबकी तरफ क्या करना है, ऑक्सीजन चिपकानी है डबल बॉन्ड। अब देखो इसमें क्या है कि ये एक सिंगल बॉन्ड तो है ना, अभी सिंगल बॉन्ड तो जोड़ेंगे ना, जब इसको जोड़ेंगे ना अपन, तो ये कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ जुड़ रहा है, और यहाँ ये तो सिंगल बॉन्ड है, इसको जोड़ लेते हैं अपन। तो देखो CHO है ना, ये क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है, और ये CH में ऐसे करके बता देता है कि आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ से तोड़ा ना तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आया है ना, और यहाँ से भी तोड़ा डबल बॉन्ड आया, और ये सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन इसका और एक ऑक्सीजन इसका, तो ये क्या बन गया, ये CHO। अब ऐसे 3 टाइप के ना, 3 बॉन्ड है ना सिंगल वाले, तो ये कितने मोल बन गए, 3 मोल है। या कभी आ जाए ना बेंजल, तो ध्यान रखना O3ZNH2 आ गया, तो ये CHO का है ना, सिंगल बॉन्ड CHO डबल CHO है ना, तो कितने मोल बने इसके, 3 मोल। 3 बोले कि 3 सिंगल है, एक आप एक सोच ले यार, यहाँ से सोचेंगे ना तो CH ये कार्बन इनके बीच को डबल सिंगल बॉन्ड है, तो टूटा का नहीं। अब एक ऑक्सीजन इधर से टूटा और एक ऑक्सीजन इधर से आया, तो ये क्या होगी CHO, ऐसे 3 मोल बनेंगे, 1 2 3, ठीक है। याद रखना इसका भी डायरेक्ट, बाकी आपको तोड़ना आना चाहिए, बल्कि बहुत ईजी है ना, अच्छे से समझाया बताया तो आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन देखो एल्काइन का आता है, एल्काइन का वही ट्रेंड है, एल्काइन में देखो वहाँ तो हाइड्रोजन था ना, तो बीच पे ये बॉन्ड नहीं था है ना, तो वहाँ डाइकेटोन बनता भी नहीं है, डाइकेटोन यही बनता है एल्काइन में, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड को तोड़कर अपन ओजोनोइड स्ट्रक्चर बन जाती है, और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनता है। अब ये देखना ये O3H2 है ना, O3 यहाँ क्या है, O3H2 यहाँ ध्यान जरूर देना यार, O3 यहाँ ZN में थोड़ी गलती नहीं हो जाए, वहाँ तुरंत आप O3 देख कर आप टिक कर दो क्वेश्चन पे, तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन है ना। तो देखना यहाँ क्या होगी, ये देखो ये ना सिंगल बॉन्ड आ रहा है, अब ये टूटा तो वही टूटा है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे ना, O इधर भी O, तो O तो लगा, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड हो रहे हैं दोनों के बीच, तो ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं डाइकेटोन। और डाइकेटोन में अगर O3H2 आ गया, तो इसका आगे और फर्दर ऑक्सीडाइज करा के ये एसिड में चेंज करा देगा, ये यहाँ से और इसको ब्रेक करेंगे, तो एक ऑक्सीजन तो है और एक ऑक्सीजन और लग जाएगी, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आगे ऑक्सीडेशन होकर ये एसिड में चेंज हो जाता है ना, एल्डिहाइड आगे किस में चेंज हो गया, एसिड में, इम्पोर्टेंट। अब देखो और समझेंगे आप यहाँ पर, जैसे कि इस क्वेश्चन से अच्छे समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन लेकर ये ट्रेंड का क्वेश्चन लेकर ये दिया। अभी यहाँ एथाइल और ये ट्रिपल बॉन्ड, अब ट्रिपल बॉन्ड है तो ZNH2 हो गया, अब तो ZNH2 हो गया तो ये चेंज होगा, ये टूटेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड जुड़ेगा, और सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही इसका है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ, डाइकेटोन में चेंज हो गया। आगे सबसे पहले ये बात बताई थी कि अगर ये जो एल्काइन में ZN आ गया तो डाइकेटोन में चेंज होगा। अब ये भी डाइकेटोन तो बनेगा, इसमें भी डाइकेटोन बनेगा, लेकिन ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि किसमें एसिड में चेंज हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, लेकिन डाइकेटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है। डाइकेटोन का ऑक्सीडेशन कब होगा, O3H2 की प्रेजेंस में, और ये डाइकेटोन को तोड़ के किस में चेंज कर देगा, एसिड में। जबकि यहाँ तो डाइकेटोन का डाइकेटोन ही है, क्योंकि ZN रिडक्शन करा देता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, सिंपल, पूरा अच्छे से है ना। अब क्वेश्चन और जो है ना एग्जाम में आए क्वेश्चन बहुत अच्छे से वो देखेंगे। देखो अब देखो है ना, आज इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन है ना इस ट्रेंड के ऊपर आया है, मतलब उल्टा। अपन जैसे कि कोई देखे अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, उसका तोड़ को ऑक्सीजन लगाते हैं, इसमें उल्टा है, ऑक्सीडेशन ऐसे देगा और आपको ऐसे बनाना पड़ेगा भाई इसका क्या था, मतलब जैसे ये बना है ना, तो ये ध्यान रखना। देखो ये मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल है ना, मेथेनॉल SCH है ना, और ये होता है प्रोपेनॉल में 3 कार्बन, और इसमें 1 कार्बन है, इनके 4 कार्बन हो गया। अब इसमें देखो अब ऐसा क्या होगा यहाँ कि इसको तोड़ने पर ये बना, क्या ऐसा क्या होगा यहाँ पर कि इसको तोड़ने पर ये बना, तो आपको ये ट्रेंड अच्छे से आना चाहिए। देखो तो देखो समझते हैं, यहाँ है ना डबल बॉन्ड आ रहा है, नहीं ये मेथेनॉल है और प्रोपेनॉल है ना। अब इसका मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच, जब भी तो ये टूट के यहाँ ऑक्सीजन लगा। तो कुछ भी मत करो, ऐसे कैसे यहाँ चिपका दो, ठीक है। ये जैसे कि इसमें क्या है CH2
अब डबल बॉन्ड यहाँ होगा, ये कार्बन इधर है तो डबल बॉन्ड होगा, जब तो यहाँ से टूट के ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा तो CH2 और ये CH और ये CH2 ये CH3 वैसा को वैसे चिपका दिया। अपन को बस यहाँ अंतर करना था। तो ये क्या बन गया, इसमें यूँ पूछ लेता भाई क्या बनेगा, तो आप इसका IPSC करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो क्या बन गया 4 कार्बन की चेंज है, तो क्या बन गया ब्यूट 1 इन है ना। इसमें मिनिमम नंबर देते हैं डबल बॉन्ड को, तो 1 इन बन गया, सिंपल है ना। तो इसे उल्टा पूछ रहे मतलब है ना, ऐसे नाम देगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाला और आपको वहाँ प्रोडक्ट बनेगा कोई एल्केन एल्काइन में कौन सा बन रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट IPSC के नाम के बेसिस पे पूछ रहे, तो आपको ध्यान रखना बिल्कुल सिंपल है। जहाँ से टूट रहा ना उन ऑक्सीजन को हटा के, ये जो एक तरह से इसको रुकआउट मान लो ना, तो इन दोनों ऑक्सीजन को हटा के इन दोनों बॉन्ड को मिला दो, सिंपल कहानी है, ठीक है। तो कैसे भी पूछ लो यार, अपन को तो कॉन्सेप्ट पता है ना कि डबल बॉन्ड को मिलाना है या नहीं हो, तो डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ ऑक्सीजन चिपकाना है, या दोनों तरफ ऑक्सीजन चिपकी हुई थी इन दोनों हटा के अपन वापस डबल बॉन्ड में जोड़ दिया। अब इसका IPSC नाम आपको आना चाहिए ना, IPSC नाम अपन देंगे तो 1 2 3 4 1 है ना, मिनिमम नंबर है ना 1 देते हैं है ना। अगर डबल बॉन्ड में मिनिमम नंबर 2 नहीं थे 1 ही आएगा, मिनिमम नंबर देना है, तो ब्यूट 1 इन, ठीक है, 4 कार्बन की चेन, सिंपल। अब देखो एक क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले अपन एग्जाम क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना है कि यार देखो फॉर्मिक एसिड जो होता है ना, सिंगल एक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या HCOOH है ना, तो कभी आ जाए ना मतलब फॉर्मिक एसिड ना देखेगा, जैसे वो तो O3 अगर ZN है तो वो तो LDR तक देगा, आ गया O3 H2 आ गया सिर्फ है ना, तो वो क्या करता है फिर वो जो सिंगल कार्बन वाला है उसको फॉर्मिक एसिड में चेंज कर देगा। अब वो फॉर्मिक एसिड में आपको मानना देना कि यार ये क्या दे दिया फॉर्मिक एसिड तो है नहीं, तो याद रखना कि फॉर्मिक एसिड सिंगल ऐसा एसिड है जो ओजोनोलाइसिस में CO2H2 में कन्वर्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, या ध्यान रखना फॉर्मिक एसिड किस में चेंज होता है, CO2H2 में चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब CO2 में चेंज हो जाता है, ये याद रखना क्या फॉर्मिक एसिड है ना, HCOOH, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये सारे क्वेश्चन नेट PMT AIPMT में या नेट में आए हुए हैं और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल मतलब आपको कॉन्सेप्ट आता है आप क्वेश्चन अच्छे से कर देंगे, ठीक है। तो देखो विच ऑफ द कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5 है ना H10 इल्ड एसीटोन। अब ये तो दे दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए भी एसीटोन होता भी क्या है ना। तो देखो इसको एसीटोन बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लैक पेन से, अपन लिख देते हैं कि ये CH3 है, इसको अपन बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। अब एसीटोन, अब इसमें ऐसा प्रोडक्ट देखना है कि ये प्रोडक्ट बन जाए एसीटोन। अभी इसने 5 कार्बन की चेन दी है ना, 5 कार्बन की चेन दी है और इसमें से सेलेक्ट करना है कि किसमें ओजोनोलाइसिस करने पर एसीटोन बन रहा, तो एसीटोन बन रहा है। तो देखो इसमें सब में चेंज करेंगे, सब चेक करेंगे तो किसमें 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन साइक्लोपेंटेन, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, साइक्लोपेंटेन में कैसे बनेगा एसीटोन है ना। 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन में भी पॉसिबल नहीं है। अपन जब चेक कराएंगे ना, अपन आप चेक करना अच्छे से, वहाँ चेक करके देंगे, देखो प्रैक्टिस करेंगे ना इजीली बन जाता है, अपने यहाँ डायरेक्ट देंगे। देखो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन आप बना लो यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें 2 ब्यूटेन है ना, 2 ब्यूटेन तो यहाँ तो लगा मिनिमम नंबर है ना, और 2 मिथाइल यहाँ से जब नंबरिंग करेंगे अपन 1 2 3 4 इधर सेम में आएगा। तो अब यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, ये मिथाइल ग्रुप लग रहा है। अब देखो ये ऐसा एक ही प्रोडक्ट है जो अपन काटने को यहाँ पे ब्रेक करेंगे ना, इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक करेंगे ना इसको, तो ये ऑक्सीजन इधर भी आ जाएगी इधर भी आ जाएगी, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये एसीटोन ही बन रहा है। देखो ये CH3 मैंने हाइड्रोजन लगा, इसका मतलब ये नहीं है, ये CH3 ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मतलब इसमें अपन ऐसे नंबरिंग ऐसे नाम से लिख के फिर अपन को चेक करना था भाई एसीटोन किस में बन रहा है, तो सिर्फ ये ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें एसीटोन बन रहा है, तो उसका राइट आंसर क्या था 4, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे मतलब कोई भी ऐसे देगा और आपको नाम देगा, आपको कोई भी पूछ लगा ये सब प्रोडक्ट किस में बन रहा है, तो आपको चेक कर लेना है, तो ठीक है। तो इसका सबसे पहले IPSC नाम लिख लिया इन सबके, तो ऐसे इसका वैसे 2-3 ऑप्शन तो ऐसे कर देते हैं यार, तो हो ही नहीं सकता। 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, तो 1 ब्यूटेन आ जाएगा, तो फिर एसीटोन बन ही नहीं पाएगा ना, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या था 4, सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सिंगल कंपाउंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन भी किस में आया हुआ है, ये AIPMT 2015 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तक लिख रहा है। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओजोनोलाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें देखना कि इसको ब्रेक करने पर किस में चेंज हो जाता है, मतलब ना अब कुछ भी नहीं है, इसको जब आप यहाँ से करोगे ना तभी इनको चेक करके, अब देखो
क्वेश्चन बढ़े रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस है तुरंत कर दें। अब देखो ये CH3 ग्रुप एक कार्बन पे, जबकि यहाँ देखो दो CH3 ग्रुप निकल रहे हैं ना इसमें, ये तो चेन होगी, और CH3 दो ग्रुप निकल रहे हैं। अब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग कार्बन पे जुड़े हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको काट दो, ब्रेक हटाओ। अब इसको भी देखो, इसको कैसे निकालेंगे, अभी इसको भी, ये भी आ ही नहीं सकता है क्योंकि एक अगर दोनों कार्बन CH3 से जुड़ रहा है तो देखो एक कार्बन पे तो ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब ये कार्बन वाला तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा ना, एक CH3 ग्रुप वाला, तो ये तो चलो इसमें तो सिंगल बॉन्ड ही, सब सिंगल बॉन्ड है, इसमें कोई ऑक्सीजन जुड़ा भी नहीं है ना, तो चलो इसका तो मान लेते हैं कि ये तो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं, ये वाला कार्बन तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, जब ये तो ऑक्सीजन जुड़ा है ना इस पर, तो इसका मतलब ये भी एक कार्बन तो चलो एक तो जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से ना, लेकिन ये एक ने एक तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए ना, तभी तो ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा है, वो डबल बॉन्ड तोड़ कर ऑक्सीजन, तो ये भी वैसे कैंसिल हो गया, ये भी वैसे कैंसिल हो गया, दो क्वेश्चन तो ऐसे कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन तो। थर्ड ऑप्शन में, अब थर्ड ऑप्शन में क्या है, दोनों को डबल बॉन्ड से अटैच कराया गया। अब जबकि दोनों को अगर यहाँ ये कार्बन भी अगर अटैच होता डबल बॉन्ड से तो यहाँ भी ऑक्सीजन आता है ना, पर यहाँ तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी वैसे कट हो गया है ना, क्योंकि एक ही बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो सकता है, जिसमें ये ऑक्सीजन, जो डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन जुड़ा था। ठीक है, अब ऐसे देख लेंगे। अब फिर भी आपको यहाँ समझाने के लिए मैं आपको बता दूँ कि कैसा आया। जब आप इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे ना, ये ब्रेक किया और ऑक्सीजन चिपका दिया आपने। अब ऑक्सीजन जैसे चिपकाया, आप यहाँ से इसको ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कार्बन, ये आ गया डबल बॉन्ड हो, है ना, यहाँ से ब्रेक हो ही गया, ये आ गया डबल बॉन्ड हो, है ना, ये बेंजीन, ये आ गया, है ना, इधर से भी ये है ना, स्ट्रक्चर बनने में गड़बड़ हो रही है, ये CH3 ग्रुप आ गया ना, हाँ, ये यहाँ से ब्रेक, मैंने ज़्यादा कार्बन जोड़ दे, एक चेन है, तो देखो दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ेंगे ना, यहाँ से ब्रेक किया, ऑक्सीजन यहाँ चिपकाया, ऑक्सीजन यहाँ चिपकाया, तो इस तरफ की स्ट्रक्चर बनी है। अब इसको क्या करना, ओपन कर दिया, इसने ओपन कर दिया ना, तो आप देखेंगे, देखो ये CH3 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये CH3 ग्रुप है। तो अब आप चेक करोगे ना, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये आएगा 4। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से पता लग जाता है यार, बहुत सारा आप यहाँ से सोचोगे ना, तो यार ये आ ही नहीं सकता, ये भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो दोनों में डबल बॉन्ड आना चाहिए था, जबकि इसमें सिर्फ एक ही कार्बन वाले पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर 4 था। ये FMT 2015 क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन देखेंगे, सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और भी मतलब 2 क्वेश्चन मिला के, 2 कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन बनाया था। पर आपको आता है तो ईजी है, टफ नहीं है, ऐसा नहीं है ना, तो देखेंगे, देखो उसको। अब ये भाई साहब है ना, नीट 2019 क्वेश्चन, अब बहुत सारे तो देख के डर गए भाई साहब, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करे। अरे कौन नहीं, बहुत इजी है, आप करो तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, बहुत इजी है, मतलब बहुत ऐसा कई बार होता है, सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सीधे होते हैं, उनको पता है कि ये टाइम निकाल दिया, अब इनको इजीली हो जाएगा। और बहुत सारे एक लाइन में आ जाते हैं, वो ज़्यादा टफ होते हैं, तो इन बड़े क्वेश्चन को देखकर डरा मत करो, बहुत ईजी होते हैं, ज़्यादा बड़ा होता है ना वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो देखो ये क्वेश्चन है, ANL की ए रिडक्शन विद O3 ZnH2, याद रखना, ZnH2 गिव्स प्रोपेनॉल, है ना, and ethanol in equilibrium pressure addition of ethyl to alkene gives B as the major product of the structure of product BH, है ना। देखो बहुत क्वेश्चन है, इसने पूछा A, है ना, A मतलब क्या होगा, A प्रोडक्ट है कोई जिसमें इसका ओजोनोलाइसिस कराया है, इसमें बना प्रोपेनॉन और इथेनॉल, मतलब आपको ये तो पता लगे ना, 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन, मतलब देखो प्रोपेनॉन 3 कार्बन, एथेन मतलब 2 कार्बन है, 5 कार्बन की चेंज है। अब ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम सिस्टम ये बन रहा है। अब इसने और देखो ये बना लिया, क्या बोल रहा है, HCl का अटैक करवाया। HCl का मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन रिएक्शन भी आएगी, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन रिएक्शन कराया, और इसमें मेजर प्रोडक्ट, अभी याद रखना मेजर प्रोडक्ट पूछा, ये इंपॉर्टेंट, या इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन भी आनी चाहिए, तो उसका मेजर प्रोडक्ट भी याद होना चाहिए। मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जो बनता है ना, वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट BH, है ना। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल ऐसा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इजीली आना चाहिए था, आपको ER का नॉलेज होना चाहिए था, और इसका ओजोनोलाइसिस का नॉलेज होना चाहिए था। अब ये तो पता लग गया कि प्रोपेन और इथेनॉल में 5 कार्बन की चेन है। अब 5 कार्बन की चेन है, तो अपन ने जैसे इसको बनाया, अब इसका मेजर प्रोडक्ट पूछा, तो इसका मतलब देखो इसमें प्रोपेनॉन है ना, और इसमें इथेनॉल है। अब इथेनॉल और इन दोनों को मिलाएंगे ना, जब मिलाएंगे तो देखो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। अब देखो जब इसमें, इसका मतलब अपन यहाँ देख लेते, देखो H3CHO, इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा यहाँ मैं बता देता हूँ कैसा बन रहा होगा, ये CH है ना, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, और ये CH3 और ये CH3, ठीक है, ऐसा बन रहा होगा। जब ये टूटा
तब ये तो इथेनॉल और क्या होगा, प्रोपेनॉन में चेंज होगा, मतलब ऐसा प्रोडक्ट होगा ये। अब प्रोडक्ट ऐसा होगा, मतलब ए ऐसा होगा, है ना, है ना। अब तो ये ऐसा होगा तो ये बना लो। अब इससे सोचना है यार, इसने दिया ना प्रोपेनॉन इथेनॉल, ये सोच रहे हैं 6 कार्बन की चेन, सोच रहे 5 कार्बन की चेन है, लेकिन कैसा होगा तो इथेनॉल है ना, इथेनॉल है, इसको तोड़ा होगा जब भी तो ये इथेनॉल बना होगा ना, नहीं समझा। H3CCH डबल बॉन्ड हो, ऐसे इथेनॉल होगा, प्रोपेनॉन होगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा, तो ऐसा होगा जब भी तो इन दोनों को मिलाएंगे, डबल ऑक्सीजन को हटा के इन दोनों को मिलाएंगे, जब भी तो ऐसा प्रोडक्ट बना होगा। अब इसमें इसने क्या करा दिया, HCl का एडिशन करा दिया। अब HCl का आपको पता है कि मोर स्टेबल जो कार्बोकेटाइन बनते हैं ना, वहाँ अटैक करता है Cl। तो देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, अपन यहाँ क्या करेंगे, ये टूटता है H+Cl-, तो Cl- कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखो इसको ब्रेक करेंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, H+ यहाँ अटैक कर देगा और ये अटैक कर देगा, तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, ये, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे यहाँ गलती कर देते हैं, अटैक यहाँ करवा देते हैं Cl का, नहीं भाई, Cl का अटैक यहाँ होगा कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन